आज तमाम अभी यहाँ पे आप तमाम मीडिया हजरात का हम वेलकम करते हैं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आप तशरीफ लाए। आज यहाँ पे हमारे जो करगिल डिस्ट्रिक्ट जो अभी जो तकरीबन 80 रेवेन्यू विलेज पे मुश्तमिल अभी जो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके से हमारे पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशो जो है नुमाइंदे सब यहाँ जमा हुए और इसमें इस बात पे गौर फ़िक्र किया गया। जैसा कि हम सबको पता है कि लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस आज से कहीं 2 साल पहले हुआ था, और जब ये अनाउंस हुआ तब से लेके आज तक वक्तन फ़वक्तन हमारे चाहे सांगकुसुरु इलाके से हो, चाहे शकर चिकन शरगोल से हो, या हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे लीडरशिप हो, चाहे हमारे काउंसिल हो, या मेरे लेवल पे एमपी के लेवल पे हो, हर प्लेटफॉर्म पे होम मिनिस्टर तक जो है हमने जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसके चलते हमने 2 नए डिस्ट्रिक्ट का हमने डिमांड करते आ रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से जब ये पिछले बार जो नोटिफाई हो गया जो नए डिस्ट्रिक्ट, उस वक़्त फिर से हमें इग्नोरेंस देखने को मिला। लद्दाख के मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया और इतना बड़े इलाके को इग्नोर करके जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक्त लद्दाख में बनी गए, उसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है अभी ये करगिल डिस्ट्रिक्ट है। उस सिलसिले में आज मीटिंग थे, तो यहाँ पे तमाम लोगों के मुत्तफ़क़ राय ये हुआ कि हम बहुत ही स्ट्रांगली अब अपने हक़ के लिए, अपने हुकूक़ के लिए जो इग्नोरेंस हमें हुआ है उसके लिए यूनाइटेडली आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारा एक कमेटी भी बनेंगे। यूनाइटेडली हम इसके लिए फ़ाइट करेंगे, अरबाब इख्तियार तक हम जाएंगे, उनसे हम डिमांड करेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं होता है तो हम किसी भी हद तक हमें जाना पड़े हम लोग जाएंगे। इस चीज़ पे मुत्तफ़क़ राय जो है आज इस मीटिंग में निकल के आया है। तो मज़ीद आगे जो है हमारे सीसी साहब और हमारे कुछ उलमा इकराम और यहाँ पे जो शख्सियत बैठे हैं वो लोग आपको तफसील में बताएंगे। जी, हनीफा जान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि वाकई में हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ जो नाइंसाफ़ी हो गया आज के दिन में, हमारे डिस्ट्रिक्ट 80 विलेज पे मुश्तमिल और पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट और हमारे एक डिस्ट्रिक्ट का तकरीबन बराबर है। कुछ थोड़ा सा कुछ हज़ार आगे पीछे होगा तो नहीं, तो इतना हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमें सेटबैक ज़रूर लगा है। इससे जब परसों कुछ दिन पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वजूद में आए, मगर हम नाउम्मीद नहीं है। तो हमें जो हम पहले भी स्ट्रगल करते आए, कुछ लोगों का कहना था कि ये 2024 से स्ट्रगल शुरू हो गया। मैं जानता हूँ तब मैं ये गवर्नमेंट सर्विस में था। शाम को मैं तो मुझे याद है जब सतपाल मलिक जी थे जो अभी मरहूम हो गए, जिनके गवर्नर, उस वक़्त से लेके फिर उसके बाद हमारा उस वक़्त का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब या उस वक़्त के होम मिनिस्टर, उन सब के सामने ये रखा था कि सांगपू सब डिवीज़न को, क्योंकि ये सब उसमें डिज़र्व करते हैं और फुलफ़िल करते हैं, चाहे पॉपुलेशन के हिसाब से हो चाहे एरिया के हिसाब से हो। मगर चलो जैसा भी हो, हुआ नहीं। उसमें हमने सब ने कोशिश किया था। हमने सांगपू में इतना भी किया था कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट तक भी गए थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको कंसिडर करने के लिए बोला था। वही ये लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट का उनका जो ये लेके हम जो उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन दिया था उसको लेके हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर तक गए थे। और जितने भी जब से मैं आया हूँ, जितने भी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हो, ऑनरेबल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले वाला डॉक्टर डी मिश्रा हो, या आपके ये गवर्नर गुप्ता जी हो, अभी का हमारा उनके सक्सेना साहब है, उन सब के पास हम जाके हमने समझाने की रिक्वेस्ट किया है कि हमें ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे करगिल का हो, चाहे हमारे ये सांगपू सब डिवीज़न के लिए हो, चाहे हमारे शकर चिकन शरगोल सब डिवीज़न के लिए हो। शायद उसमें हम उनको समझाने में
नाकामयाब हो गए, या एक ये हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि हमारा बहुत सारे क्वार्टर से नेगेटिव लॉबिंग होता है, गवर्नमेंट को हो सकता है उसमें इग्नोरेंस में रखा हो, एक हमारा वाला पहलू नहीं बोला हो। तो हमने जहाँ जहाँ पहुँचा अपनी तरफ से कोशिश किया, मगर अभी तक नहीं हुआ। मगर इसका मतलब ये नहीं हम अपना स्ट्रगल छोड़ेंगे। आज के दिन में आप देखिए हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो उसमें कल को आपको मसला होगा बजट का, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बजट आ गया, तब भी आप उसमें आप हम लोगों को इसमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब कल को आपका ये होगा, क्या कहते हैं, आपके ये एम्प्लॉयमेंट का होगा। एम्प्लॉयमेंट में अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आ गया, उसमें भी हमें उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। आज अल्लाह की वजह से एपी साहब ने बहुत अच्छा है कि इनिशिएटिव लेके ये किया कि आज हमारे पूरे जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी हमारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके नुमाइंदे यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो हम सब का ये मानना है जब तक हमें अपना इस डिस्ट्रिक्ट को लेके पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सब इंशाल्लाह आगे एक तो हम कोशिश करते रहेंगे। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हम अपील भी करते हैं कि उनका एक नारा भी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो इस वाले में हमें कुछ ठोदान लगता है, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हमारा अपील है, चलिए अभी अगर फर्स्ट फेज़ में नहीं हुआ तो कम से कम हमारे इस जो हमने हर जगह रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको सीरियसली लेके ये हमारा इस जो डिमांड है हमारे वो फुलफिल करने की ज़रूरत है। और डिस्ट्रिक्ट को लेके इंशाल्लाह हम आगे जो हमारा स्ट्रगल है वो बिल्कुल भी इंशाल्लाह उस पर हम सब आज एक मुतफ़क़र राय से आपने देखा, पहली बार हम सब पूरे डिस्ट्रिक्ट जो करगिल अभी लेफ्ट आउट एक करगिल में हम रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जमा हो गए हैं। तो सब ने जैसे एमपी साहब ने कहा, सब ने अपना अपना राय रखा, तो हम उसको इंशाल्लाह आगे का लाअमल कैसा हो उस पर आगे और मीटिंग करके, एक तो हम साथ साथ में गवर्नमेंट के साथ ये अपना ये उठाते रहेंगे। जब डिस्ट्रिक्ट बना उसके बाद में मैं ऑनरेबल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ये से मिला, उन्होंने कहा बात करेंगे बोल के। फिर हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे, मगर वो रिलीजियस एक उसके लिए सेरेमनी के लिए तशरीफ लाए थे, तो पॉलिटिकल ज़्यादा उसमें नहीं हुआ। मगर फिर भी हमने अपना एक मेमोरेंडम दिया है, तो हमें उम्मीद है गवर्नमेंट देर ब देर हमारे डिमांड को पूरा करेंगे। आपके बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आज के मीटिंग का बिल्कुल वाज़ेह एक ही सेट एजेंडा है, वो है जो हमारे अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। अनाउंसमेंट तो हम सब जानते हैं कि 2024 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए अनाउंस किया था कि हम लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। जब से ये अनाउंसमेंट हुआ तब से ही ये आवाज़ उठा था कि इसमें करगिल के साथ एक नाइंसाफ़ी हुआ है, ओवरऑल करगिल के साथ। वो इसलिए कि लेह में 3 और करगिल में 2। इस बात पे फिर सबों ने हर जगह, चाहे वो हमारे ऑनरेबल एमपी साहब हो, चाहे सीसी साहब हो, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंडिविजुअली भी हो, सबों ने ये वॉइस रेस किया था कि ये हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। पर्टिकुलरली हमारे 2 ऐसे इलाके हैं जिसमें संग को शुरू जो हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, जो मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन नंबर 1 क्राइटेरिया उनका में आता है। उसके बाद रहा हमारा शक्कर चिकन एरिया, चाहे पॉपुलेशन शरगोल, चाहे वो आपका पॉपुलेशन के हिसाब से हो, चाहे वो आपका एरिया के हिसाब से हो, चाहे डिस्टेंस के हिसाब से हो, ये हमेशा हर जगह ये बात उठता गया। और हमें उम्मीद था कि बिफोर नोटिफिकेशन, इस 5 डिस्ट्रिक्ट के नोटिफिकेशन से पहले इनको भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और फाइनली ये हुआ कि टोटल 5 में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं लेह में, 2 डिस्ट्रिक्ट जो है करगिल में अनाउंस हुए। और हमने पहले से ही कहा है कि हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के कोई भी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, चाहे आपका कोई ब्लॉक खुलता हो, चाहे आपका सब डिवीज़न खुलता हो, हम उसके फेवर में हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे अवाम का फ़ायदा है, क्योंकि गवर्नेंस एट द डोर स्टेप।
तो इसलिए हमने उसका वेलकम भी किया और अभी भी हम वेलकम करते हैं कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स को दिया है बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हम गवर्नमेंट से सिर्फ ये सवाल करते हैं कि आप खुद सोचिए, एक डिस्ट्रिक्ट में 80 रेवेन्यू विलेज है, एक डिस्ट्रिक्ट में 18 से लेकर 20 रेवेन्यू विलेज है। क्या ये जस्टिस है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये मोदी जी का अपना नारा है सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या ये है? तो यही हमारा मुद्दा ये है कि ये आप शक्कर चिकन या आपका शुरू करसे का मसला नहीं है। ये आज के डेट में जितने भी हमारे 80 रेवेन्यू विलेज जो इस डिस्ट्रिक्ट में है, ये उन सब का इशू है। तो हमारा ये मुद्दा है कि हम इसको, आज हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने जो मीटिंग्स बुलाए पूरे सारे एरियाज़ का, सबका इत्तेफाक का यही हुआ कि हम इस चीज़ को लेके एक मूवमेंट ज़रूर चलाएंगे। न्यू डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट चलाएंगे ताकि हमारा जो लोगों का जो आवाज़ है गवर्नमेंट तक भी सुने, गवर्नमेंट इसको सुने। और पहले तो हम इसको पीसफुली गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स पहले हुए हैं हमारे आज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उसके पहले, तो हमारा आज के जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को लाइए, क्योंकि सारा मैटर जो है डिपेंड करता है इनके हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के रिकमेंडेशन पर। तो उनको इन चीज़ों को देखते हुए, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हुए, अपने लेवल पर भी एक सर्वे करते हुए क्या हकीकत है, कहाँ कहाँ छूट गए हैं, इन सब को गवर्नमेंट के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और हम ये समझते हैं कि आज के बाद जो है एक मूवमेंट हम इस पे ज़रूर चलाएंगे, चाहे जहाँ तक जाना पड़े। इवन एलजी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, जिसमें हमारे एमपी साहब हैं, सीसी साहब है, काउंसिल पूरा है, सब इसको जो है आगे लीड करेंगे। और पूरा इंशाल्लाह कोशिश, इंशाल्लाह पहले भी हमने कहा कि मायूस ज़रूर हुए हैं, नाउमीदी नहीं है। हर चीज़ के लिए एक स्ट्रगल हो तो टाइम लगता है। और लोगों से भी हमारी अपील ये है कि नाउमीद बिल्कुल नहीं होना है, हमने इस स्ट्रगल को आगे चलाना है। और गवर्नमेंट से भी पहले हमारी गुजारिश है, अपील है कि आप इसको कंसिडर कीजिए। इससे पहले कि आवाम जो है वो सड़कों पे आए, आप लोग इसको ज़रूर इसको कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांड है, ये कोई गलत डिमांड हम नहीं कर रहे हैं। तो यही हमारा आज का मुद्दा है और उम्मीद है कि एक कमेटी के साथ हम इस मूवमेंट को आगे चलाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे ऑनरेबल एमपी साहब, ऑनरेबल सीसी साहब और हमारे ऑनरेबल काउंसलर फिरोज साहब जो इस वक्त जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भी हमारे सांको, शक्कर चिकन, सांको, सूरू, बरसो, शक्कर चिकन, शरगोल वगैरह और डिस्ट्रिक्ट करगिल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मजहबी सियासी जो लीडरान हैं, समाजी लीडरान हैं, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहला ये कि ये जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये हम अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। यूं तो 2019 से लेकर अब तक इस यूनियन टेरिटरी ने जिस तरह का जुल्म, एक तो ज़बरदस्ती यूनियन टेरिटरी थोपी गई हमारे ऊपर सर पे न चाहते हुए, और फिर उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी ने जिस तरह पूरे लद्दाख को वॉइसलेस बनाया, सेफगार्ड छीने, डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे अब नापीद है। और उसके बाद अब जिस तरीके से एक सिस्टमेटिक और सेलेक्टिव डिवीजन किया पूरे लद्दाख का, जिस किसी ने भी विभाजन नहीं देखा है ना, वो इस गेजेट नोटिफिकेशन को देखे जो डिस्ट्रिक्ट्स का हुआ है, उसको विभाजन की तस्वीर आएगी। एक आजाद भारत के अंदर इस तरह का डिवीजन करना ये बिल्कुल हमारे देश की आत्मा पर हमला है और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है कम से कम थोड़ा जो है रीअसेस करे इन तमाम चीज़ों को, थोड़ा जो अपना राज धर्म है वो कम से कम याद करने की ज़रूरत है। जिस तरीके का बॉर्डर रीजन के अंदर जिस तरीके का लोगों को दीवार पे धकेलने की सियासत शुरू की हुई है, ये सियासत अच्छी सियासत नहीं है। इससे लोगों का और हुकूमत के दरमियान एक ट्रस्ट डिफिसिट हो रहा है और लोगों के और हुकूमत के दरमियान एक गैप पैदा हो रहा है। हमारी अपील है सरकार से कि वो लद्दाख रीजन को बहुत सेंसिटिवली और सेंसिबली इन मसाइल को हैंडल करे। और जिस तरीके की डिमांड है हमारे इस पूरे रीजन में, खासकर सांकू, बरसो और ये सुरू का इलाका है जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है,
आपने इस एरिया को एक बरसों तक नजरअंदाज किया। आज भी यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, ये लोग डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड ये रीजन है और शकर चिकन शरगोल का जो इलाका है, जिनकी डिमांड थी कि उनको डिस्ट्रिक्ट मिले। जहां डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड नहीं भी हुई, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे मिसाल के तौर पर चंगथंग है, वहां कोई इतनी बड़ी आवाज नहीं थी, लेकिन आपने डिस्ट्रिक्ट दे दिया। यहाँ पे आवाज उठाने के बावजूद आपने महरूम किया। इससे आपकी बदनीयती साफ जाहिर होती है। हमारी अपील है खासकर हमारे इस ऑनरेबल एलजी साहब से, जो अभी नए नए आए हैं और इसके दौर में, जैसे कि हमारे ऑनरेबल जनाब फिरोज साहब ने भी कहा कि उनके दौर में ये सारी चीजें अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, अप्रूवल आपके दौर में हुआ है। तो हम ऑनरेबल एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इसको सेंसिबली हैंडल करने की जरूरत है। जो सेंस ऑफ जस्टिस है, जो इस यूनियन टेरिटरी से गायब हो चुका है, सेंस ऑफ जस्टिस नामी कोई चीज इस यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं है, उस सेंस ऑफ जस्टिस को पैदा करने की जरूरत है। इसलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और जैसे कि कहा गया कि आज की इस मीटिंग में यह तय हुआ है कि हम अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। बाबा साहब के इस कानून ने हमें, इस संविधान ने ये हमें एक अथॉरिटी दी है, यह हमें हक दिया है कि हम अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएं और पूरे करगिल के अवाम मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपने ऊपर हो रहे इस जुल्म ज्यादती के ऊपर खामोश नहीं रहेंगे। हम पीसफुली, डेमोक्रेटिकली अपना एक एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करेंगे। इससे बेहतर है हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ हमें ये कहा जाता है कि लद्दाख में आंदोलन न हो, प्रोटेस्ट न हो। भाई, आप प्रोटेस्ट करने के लिए धक्के आप देते हो, मजबूर आप करते हो, डिस्क्रिमिनेशन आप करते हो, सेंस ऑफ जस्टिस आपके अंदर नहीं है और आप हमसे बोलते हो कि खामोश हो जाए। तो इस तरह खामोश नहीं रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि कम से कम जो लोगों के ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस किया जाए। जो इनजस्टिस आप लोगों ने किया है वो इनजस्टिस को जल्द से जल्द दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हाजी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने इस बर्निंग इशू को लेकर सारे स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग ले लिया और थ्रेडबेयर डिस्कशन हो गया। हमने इस 2 घंटे में हर चीज़ पर डिस्कशन किया, जिसका फिरोज साहब ने भी जिक्र किया, सज्जाद साहब ने भी जिक्र किया और सीसी साहब और हाजी साहब खुद ने भी जिक्र किया। और यूनिनिमसली ये डिसीजन लिया गया कि हम लड़ेंगे और इस लड़ाई में हम कामयाब हो जाएंगे। हम उन लोगों के खिलाफ नहीं जिनको 5 डिस्ट्रिक्ट मिला, हम उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है कि जिन्होंने नज़रअंदाज किया, जिन्होंने सिलेक्टिवली एक एरिया को, एक पॉपुलेशन को, एक डेंस पॉपुलेशन को, जिसमें 80 गाँव, इस 80 गाँव में मोस्ट बैकवर्ड एरियाज भी हैं, अनएम्प्लॉयड एरियाज भी हैं। जैसे आपके सांगपुर सब डिवीज़न ले लो, सांगपुर सब डिवीज़न में बरसों इलाके में कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हेल्थ सेक्टर में देखो अभी बैकवर्ड। इसी तरह शुरू का आपका इलाका ले लो, इसी तरह आप शकर चिकन सब डिवीज़न ले लो। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम गवर्नमेंट को ये कंसिडर करना चाहिए था कि भाई एक कमेटी बैठ के देखो कौन सा इलाका बैकवर्ड है, कहाँ डिज़र्व है। इन सब को एक गहरी साजिश की तरह इस डेंस पॉपुलेशन के साथ नज़रअंदाज किया गया। इस कमेटी ने ये फैसला लिया गया कि बाकी सबों ने कहा कि मैं ज़्यादा आपको ये नहीं लूँगा, वक्त नहीं लूँगा, कि हम लड़ेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हम इस मुद्दे पर हो जाएंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट के लिए और मज़ीद डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ेंगे, चाहे वो शकर चिकन डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, शकर चिकन शरगोल डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, चाहे सांगपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, चाहे होल करगिल में जो 80 गाँव होता है उसको लेकर अलग 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जैसे भी सरकार उचित समझे वो बनाए। उसके लिए हमने लड़ने का फैसला लिया है, जिसके लिए हमने हमारे एमपी साहब पार्लियामेंट में लड़ेंगे। हमारे केडीए जो है वो होम मिनिस्टर तक हमारा पैगाम पहुंचाएंगे। जल्दी हम एक अपना कमेटी तश्कील देके इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए हमें चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे बाकी ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे बाकी करगिल में जितने भी स्टेक होल्डर्स हो, उनकी मदद की ज़रूरत है। हम आप लोगों से अपील करते हैं
कि हमारे इस एजुटेशन को कामयाब करने के लिए आप लोग सभी मिलकर हमारी मदद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ज़बान में बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे आम जनता भी जागरूक होने की ज़रूरत है। यो से दिनगतस ngati MP साहिबा तशक्कुर रज़बत कि ngati दी करगिली या दी नाइंसाफ़ी का तमाम ngati पॉलिटिकल लीडर व मजहबी इदाराजात व तमाम ngati वसीलत युद्धखन तमाम लीडरान कुन गामा दिरिंग दी मकाम पे का जम बसे करगिल मीना फरियात मीना दी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तांबत दी ज़मीना फराहम बस चाना दसा सकपा ngati दी अजीज़ान को नेस डिस्ट्रिक्ट के बारे में ngati दी करगिल का चाम चिंगाताला ना इंसाफी सों ज़रबत को बयान बेंचियपिन खुदे बंदे हकीरिस या नमाज जुम्मे का ना बयान सुनने की ngati डिस्ट्रिक्ट पे नो चाम चिंगाताला ना इंसाफी सों ज़रबत को गवर्नमेंट इसी तरह कोई भी कानून चिमेंदो एक याराला डिस्ट्रिक्ट चिताना स्कूल चितांगा जगह चा पूरी एक कानून इताहची होचा ज़मीन, लेकिन ये कानून पर रियायत मबा पूरी हिसाब का वकुंती हिसाब का दो सोच बसे ngati दी लद्दाख यानो डिस्ट्रिक्ट तां अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दुने खिलाफ में वो मुबारकबादी नहीं हम अच्छे से वहाँ वेलकम व मुबारकबादी तासिन। अम्मा दिरिंग दी डिस्ट्रिक्ट करगिल यानो 80 या गाँवों का मुश्तमिल जग से या बाकी मता या गवर्नमेंट इस दी डिस्ट्रिक्ट पुला नज़रअंदाज बस ताकि ngata यानी ज़्यादा पॉपुलेशन योत की युलकुन दरकिनार बस से दी आम ngati दी डिस्ट्रिक्ट यानो डिस्ट्रिक्ट करगिल ला 80 गाँवों का मुश्तमिल जग पना दिरिंग अच्छे दी फरियाद पुकुरे ngati MP साहिब की क़यादत यानो दिरिंग तमाम ngati सियासी लीडरान व मजहबी इदाराजात कुन गामा दिरिंग दी जमसों से दी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुता से इंशाअल्लाह अच्छा दक्सा देनो या सीसी या MP साहिब की क़यादत यानो दिरिंग दी मीटिंग पूरी करता अच्छा मुश्तिया दिका सोंसत इंशाअल्लाह आगे लाहे अमल मतस इंशाअल्लाह दियांगती या तीन के कमेटी तश्कील तासे दी जरिए का ngati दी करगिली फरियाद कुन ngati हुकूमत सकपा गा जगह चंगाता छा गुंदसा इंशाअल्लाह गामा चचा जिन ना अनवान नुमाइंदे अंजुमन साहिब ज़मान इंशाअल्लाह तमाम पब्लिक व इंशाअल्लाह गामा देनु साजुद मेहरबानी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे ऑनरेबल MP साहब और CC साहब और हमारे काउंसलर साहिबान जिन्होंने यहाँ पे हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे बुलाया, इनका मेन मकसद यही था कि जो हालिया में हमारे खित्ते लद्दाख में जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें खुसूसन हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल को अनजस्टिस हुआ है। जैसे कि हमारे फिरोज़ साहब ऑनरेबल काउंसलर फिरोज़ साहब ने बताया कि जिस जहाँ 14 रेवेन्यू विलेज है, 24 रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पे ही डिस्ट्रिक्ट बनाया, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में 80 रेवेन्यू विलेज है और जिसमें मोस्ट पॉपुलेशन भी है, ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, उनको इग्नोर किया गया। ये एक हकीकत है कि हमारे करगिल के साथ नाइंसाफ़ हुआ है, अनजस्टिस हुआ है। इन पे इंडिया गवर्नमेंट को और हमारे साहिब इक़्तिदार को सोचने की ज़रूरत है। शायद हमें ये मालूम होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के साथ अनजस्टिस क्यों हुआ है। पहले तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं कि किस वजह से डिस्ट्रिक्ट करगिल को अनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ हुआ। और हमारा मकसद ये है कि हम हिंदुस्तान की आईन में इस भारत यानी भारत में एक खूबसूरत देश में एक ऐसा यानी नाइंसाफ़ियत किसी कम्युनिटी के साथ या किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हम इसलिए यहाँ पे प्रेस रिलीज़ देने के लिए आए हैं। हमारे ऑनरेबल MP की क़यादत में यहाँ पे जो हमारे तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज जमा किए हैं, हम अपने हक़ को और अपने हुकूक़ को हम अपने आईन के तहत, हिंदुस्तान के आईन के तहत हम इसको मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हम साहिब इक़्तिदार से हमारा ये हुकूक़ जो है वो मांगेंगे। अगर उन पे नज़रअंदाज हुआ तो हम सड़कों पे भी उतर जाएंगे, पीसफुल हम एहतजाज करेंगे। हमारे यहाँ पे एक कमेटी जो है वो तश्कील होगा
यानी उस कमेटी के ज़ेर क़यादत में हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के अवाम और ख़ुसूसन सांको सुरू और शकर चिकटन के अवाम जिन्होंने पहले से ही डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं, वो सब इनकी क़यादत में हम एहतिजाज करेंगे। मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अंजुमन इनक़लाब महदी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हमारे इस हुकूक़ पे साहिब इक़्तिदार नज़रसानी करेंगे। थैंक यू। आप सभी को अस्सलाम जुले। जो कुछ हमारे मांग और हमारे डिमांड है वो बता चुके हैं। जैसे कि मालूम है हमारी हुकूमत और हमारे मुल्क एक डेमोक्रेटिक और जमहूरी हुकूमत है और इसमें सबको ही जितना हो सके रज़ाई और खुशहाली करना चाहिए। और जैसे डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ लद्दाख में, तो उसी समय हमारे खुसूसन सब डिवीज़न सांको और शकर चिकटन प्रोटेस्ट के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने मांगों को पहुँचाया था, बताए थे। लेकिन जब यह डिस्ट्रिक्ट रस्मन ऐलान हुआ तो बहुत ही ताज्जुब और अलबत्ता कुछ लोगों को बहुत ही खुशहाली, या बताओ सबको कि जिन लोगों को जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट मिले हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी खुशहाल हैं। लेकिन जहाँ जहाँ ये डिमांड्स बहुत शदीद के साथ, बहुत ही हिद्दत के साथ प्रोटेस्ट के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कर रहे थे, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करके इनको जो नाउमीद का यह हालात ईजाद करना हुआ, तो ये एक नाइंसाफ़ी और नाखुशायंदी हालत बनी है। लिहाजा हमारे मोहतरम MP साहब की क़यादत में कि जिन्होंने हमारे इन अजीज़ों को इस मीटिंग में बुलाकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें एक क़यादत में इसमें एक क्या बनाए कमेटी भी हमारे तश्कील हुआ है इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह हम इस मांग को आगे तक ले जाएंगे और इस मांग को हम हमेशा करते रहेंगे। सांको डिवीज़न, सब डिवीज़न और शकर चिकटन, शरगोल कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट की शदीद ज़रूरत है। खुसूसन शकर चिकटन इलाके बहुत ही करगिल डिस्ट्रिक्ट से दूरी जगह पर है और इसमें बहुत ही शदीद ज़रूरत है। जैसे कि मैं वहाँ से ही रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदगी कर रहा हूँ अंजुमन अल-गदीर से, तो जैसे कि बहुत और मुहिम इम्पोर्टेंट बात बता चुके हैं। मैं फ़कत नुमाइंदगी के हिसाब से ये चंद जुमले आपको बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी हुकूमत, हमारे गवर्नमेंट इस चीज़ की तवज्जो करें और इस एहसास को, इस ज़रूरत को एहसास करते हुए हमारे इस पब्लिक की आवाज़ को इंशाअल्लाह लब्बे कहें और इस मांग को आगे तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।